जय श्री राम भक्तों, जय महादेव। आप सभी पवित्र आत्माओं का हमारे इस दिव्य कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे महान ऋषि की कथा जिनकी तपस्या की शक्ति से पर्वत झुक गए, समुद्र सूख गया और देवताओं की भी रक्षा हुई। ये कथा है महान तपस्वी, महान ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त महर्षि अगस्त्य मुनि की। भक्तों, इस कथा को सुनते समय मन को शांत रखें, भगवान का नाम स्मरण करें और अंत तक इस पवित्र कथा का आनंद लें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली दिव्य प्रेरणा है। भक्तों, प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए महान ऋषियों का जन्म हो रहा था, उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि एक दिव्य कलश से हुआ था। देवताओं की कृपा से वो कलश तेज से भर गया और उसी से प्रकट हुए एक तेजस्वी बालक। वही बालक आगे चलकर महर्षि अगस्त्य बने। इसी कारण उन्हें कुंभज ऋषि और कलशज ऋषि भी कहा जाता है। बचपन से ही अगस्त्य मुनि अत्यंत बुद्धिमान, शांत और तपस्वी स्वभाव के थे। उनका मन संसार के मोह में नहीं बल्कि ज्ञान, तप और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। अगस्त्य मुनि भगवान शिव के महान भक्त थे। कहा जाता है कि वे रोज भगवान शिव का ध्यान करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे अगस्त्य, तुम्हारा ज्ञान और तप संसार के लिए कल्याणकारी होगा। एक समय की बात है भक्तों, विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति और ऊंचाई पर बहुत घमंड हो गया था। वह हर दिन और ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि सूर्य का मार्ग रुकने लगा। पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा। देवताओं और ऋषियों को चिंता हुई कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता और ऋषि महर्षि अगस्त्य के पास गए और उनसे सहायता मांगी। अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। जैसे ही विंध्य पर्वत ने महान ऋषि को देखा, वह आदर से झुक गया, क्योंकि वो जानता था कि अगस्त्य मुनि महान तपस्वी हैं। तब अगस्त्य मुनि मुस्कुराकर बोले, हे विंध्य पर्वत, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक इसी प्रकार झुके रहना। विंध्य पर्वत ने तुरंत उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। भक्तों, कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि फिर कभी उत्तर दिशा में वापस नहीं आए, इसलिए विंध्य पर्वत आज भी उसी प्रकार झुका हुआ है। अब सुनिए भक्तों, अगस्त्य मुनि की एक और अद्भुत कथा। एक समय कुछ दानव समुद्र के भीतर छिपकर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगे। वे बाहर आते, उत्पात मचाते और फिर समुद्र में छिप जाते। देवता परेशान हो गए। तब वे फिर से अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने अपनी योग शक्ति से पूरा समुद्र ही पी लिया। जब समुद्र का जल समाप्त हो गया, तब देवताओं ने उन दानवों का नाश कर दिया। बाद में अगस्त्य मुनि ने समुद्र का जल फिर से वापस कर दिया। ये घटना उनकी अद्भुत योग शक्ति का प्रमाण थी। अगस्त्य मुनि का एक बहुत बड़ा योगदान ये भी माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में धर्म, ज्ञान और संस्कृति का प्रसार किया। उन्होंने लोगों को वेदों का ज्ञान दिया, आयुर्वेद और ज्योतिष की शिक्षा दी और धर्म का मार्ग दिखाया। दक्षिण भारत में आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां अगस्त्य मुनि की पूजा की जाती है। भक्तों, अगस्त्य मुनि की सबसे बड़ी शिक्षा ये थी, धन से नहीं, बल से नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और तपस्या से मनुष्य महान बनता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तो भक्तों, ये थी महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य मुनि की प्रेरणादायक और दिव्य कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और ज्ञान व भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस कथा को अन्य भक्तों तक शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बोलिए, हर हर महादेव। ऋषि अगस्त्य मुनि की जय। धन्यवाद भक्तों।